राधे राधे जी। आज है 3 सितंबर और आज मैंने वीडियो अपलोड करनी है जो मैं 5 दिन राजस्थान घूमने गई थी। तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरे पास 6 या 7 अगस्त को मंदिर से पूजा दीदी का फ़ोन आया कि हम जा रहे हैं। मतलब उन्होंने 4-5 जगह बताई, बट जो उन्होंने जगह बताई उसमें से मेरे दिमाग में सिर्फ खाटू श्याम और सालासर रहा, क्योंकि मैं पहले वहाँ गई हुई हूँ। और मेरे दिमाग में रहा अजमेर और चित्तौड़गढ़, क्योंकि अजमेर मैंने बचपन में पृथ्वीराज चौहान सीरियल देखा था, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में बसा हुआ था कि अजमेर जाना है, लाइक फोर्ट्स देखूंगी ये वो। तो ऐसे राजा महाराजा वाली चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि वहाँ फोर्ट्स होंगे, पृथ्वीराज चौहान की स्टोरीज पता चलेंगी। और चित्तौड़गढ़ नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब फोर्ट्स हैं उसमें वहाँ पे, तो इतना तो पता ही था। तो बेसिकली इन दोनों जगह के लिए मैं जा रही थी। 24 अगस्त को जाना था एंड 29 को वापसी थी। तो इस ट्रिप में क्या था कि हमारी सिर्फ टिकट आने की और जाने की टिकट हो रखी थी, बाकी सारा वहाँ पे खर्चा करना था। तो टोटल मेरे 700 रुपीज़ लगे थे दिल्ली एस रोहिला स्टेशन से मावली स्टेशन तक के, और वापस आने के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सरोजनी एस रोहिला स्टेशन तक के टोटल 700 रुपीज़ लगे थे। बाकी मैं लेके गई थी 6140 रुपीज़ मेरे पास टोटल थे। इस बार मैंने सोचा था सारा हिसाब लगाऊंगी, पूरे पैसे गिन के जाऊंगी, क्योंकि पहले मेरे पास अलग अलग जगह, एक तो अलग अलग जगह पे पैसे रखने होते हैं जब भी बाहर जाओ। सारे पैसे एक ही जगह पे भूल कर भी ना रखना। मुझे 6-7 साल पहले मेरी फ्रेंड ने ये बात समझाई थी, और तो मैं हमेशा अलग अलग जगह पे पैसे रखती हूँ। तो फिर मुझे याद नहीं रहता घर से निकलते हुए कि मतलब 100 वाले नोट कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हैं, 500 वाले तो याद रह जाते हैं। और 2000 के मैं नहीं लेके जाती, बिकॉज मेरे को पता है कि एक अगर 2000 का नोट गुम हो गया जान निकल जाएगी। तो इसलिए मैं 2000 का नोट कभी नहीं लेके जाती। तो इसलिए मेरे को ना याद नहीं रहता कि मैं कितने पैसे लेके जा रही। तो इस बार मैंने सोचा था मैं पूरे अच्छे तरह गिन के जाऊँगी कि कितने पैसे हैं। तो इसलिए मेरे पास इन टोटल 6140 रुपीज़ थे, और मैंने सोचा था कि अगर कम पड़ गए ऑनलाइन पेमेंट जिंदाबाद। तो इसलिए, और फिर क्या हुआ वो आगे आप देख लो पूरी वीडियो में, और लास्ट वाला पार्ट देखना ना भूलना। बस मतलब पूरी वीडियो देखना, चाहे स्पीड बढ़ा के देखनी है, इट्स योर विश, बट पूरी वीडियो देखना। मैं हूँ गीता जयंती ट्रेन में, और मैं जा रही हूँ पानीपत से सब्जी मंडी। उसके बाद हमें सब्जी मंडी से ऑटो लेना था दिल्ली एस रोहिला का। फिर वहाँ से हमारी 7:35 की ट्रेन थी। दिल्ली एस रोहिला पे हम 5:45 बजे पहुँच गए थे। तो हमने 1.5 घंटा बेसिकली वेट किया था, और यहीं से ट्रेन बनती है। तो ट्रेन 6 बजे से ही स्टेशन पे खड़ी हुई थी। हम ऑलमोस्ट 7 बजे ट्रेन पे बैठ गए थे। ये ब्लू वाला मेरा बैग है। ये सुबह का टाइम है, कुछ 4 या 5 बजे। हमारा मावली स्टेशन जहाँ हमने उतरना था वो 6:30 बजे आना था, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ट्रेन में, क्योंकि नेचुरल एयर आ रही थी बाहर से, इसलिए विंडोज़ बंद कर रखी थी। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा, भाग्य बिहारी हरे रही मुझे बेरों का भोग लगाने दो, मुझे बेरों का भोग लगाने दो। राधे छोड़ दो पीतांबर मुझे जाने दो, राधे छोड़ दो पीतांबर मुझे जाने दो।
मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ झेल लेना। और फाइनली हम नाथ द्वारा पहुंच गए और यहाँ से 15 लोग अलग हो गए और अब हम बचे 45 लोग। और जब नाथ द्वारा आए थे तो अंकल ने कहा था कि जयपुर चलेंगे, जल्दी जल्दी नहाओ दर्शन करो फिर जयपुर चलेंगे हम। तो फिर 1 घंटा तो इन्होंने लगा दिया रूम देखने में। और रूम भी कैसा लिया कि 4 रूम, मतलब टोटल 4 वॉशरूम, 30 रुपीज़ पर पर्सन आया था। हम नहाए, सारा सामान रूम में ही रखा, दर्शन कराए श्रीनाथ जी के, बिकॉज मोबाइल वहाँ अलाउड नहीं होता। और ये मेरा आज का लुक। मैं अपने सारे आउटफिट की एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। और हम बस स्टैंड आए 2 बजे, जयपुर कैंसिल हो गया। अब हम जा रहे हैं सावलिया सेठ जी। उन्हें वेट किया बिकॉज इनका मानना था कि सारे एक ही बस पे इकट्ठे चलेंगे। मैं अभी भी बोलते हुए भी इतने गुस्से में हूँ ना। मैंने जो आपको कहा था कि अंकल ने कहा था जयपुर जाना है, जयपुर नहीं कहा था, उदयपुर कहा था। पर वो कहते हैं हमने उदयपुर का इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई, बाढ़ आई थी 10-15 दिन पहले, इसलिए वहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे रास्ते सही नहीं है अभी। तो जो अभी आपने लास्ट क्लिप देखी जिसमें हम सब लोग राधे राधे बोल रहे थे, उसमें सावलिया सेठ जी के रास्ते में भी वाटर का लेवल इतना ज़्यादा था कि जहाँ से बस जानी थी वहाँ तक आ रहा था पानी। तो थोड़ा डर रहे थे कि ध्यान से बस निकल जाए। सावलिया सेठ जी जाने के रास्ते में एक शनि मंदिर आता है और एक सावलिया सेठ जी का ही छोटे वाला मंदिर आता है। तो इसलिए अभी हम आए हैं शनि मंदिर। और ये जो शीशे लगे हुए हैं, ये मैंने राजस्थान के बहुत सारे मंदिर में ऐसे शीशे लगे हुए देखे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे छोटे वाले मंदिर सावलिया सेठ जी के। और ये कल्प वृक्ष है, मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता, बट आई थिंक ये कल्प वृक्ष बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ है, बहुत सारी जगह पे ऐसे बना रखे होते हैं। हाँ किससे अच्छा। अब हम आ गए हैं सावलिया सेठ जी के मंदिर के पास। और यहाँ पे भी हमें रूम देखने हैं बिकॉज़ रात को रेस्ट करना है, रात को सोना है, उसके लिए रूम देखने हैं। हर जगह रूम फुल है। और ये जो सामने आपको अभी दिखा था ना भोजनशाला, फाइनली इसमें हमने खाना खाया। पूरे दिन से भूखे थे हम, मतलब कुछ नहीं खाया पूरे दिन में, एक प्रॉपर मील भी नहीं ली। यहाँ पे 30 रुपीज़ की थाली मिली और जितना मर्जी खाओ, बहुत अच्छा था। बहुत खुशी से खाना खाया, पेट भरा फाइनली, बहुत अच्छा लगा। और अब हम वेट कर ही रहे थे तो सबने कहा कि इतने में हम मंदिर के दर्शन कराते हैं, क्योंकि दर्शन खुले हुए थे।
तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, उसके बाद खाएंगे खाना। उसके बाद मैं 11:30 बजे के आसपास रात को वहाँ पे पहुँची जहाँ हमने रूम ले रखे थे। 100 रुपीज़ पर पर्सन थे रूम के। कितना सुंदर है ना। यहीं से घूम रहे हैं सारे, यहीं घूम घूम के जाने से बैठे हैं। कितना सुंदर है, फोटो आवाज मार लो, आवाज मार लो। ये है वो जगह जहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन की थाली मिल रही थी। मतलब बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट था इनका। पहले सारे बैठो, मतलब 120 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक टेबल पे 10 लोग बैठो, फिर सारे पर्ची लेके आओ, उसके बाद खाना देना स्टार्ट करते हैं। मैं पीछे बैठ जाती हूँ। हम अभी यही ऑटो करके आ रहे। अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं घूमने जाती हूँ ना, तो ऐसे नहीं करती कि वहाँ जाके सोए रहो, आराम से उठो वगैरह। मतलब घूमने गए हो तो मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी मंदिरों में जाती हूँ। बट यहाँ पे पहले दिन ही हम इतना थक गए थे, बिकॉज़ हर जगह अपने बैग उठा उठा के घूमना। पहले दिन हम इतना थक गए थे कि मेरी सुबह जल्दी उठने की हिम्मत नहीं हुई। जब उठे, लास्ट क्लिप में आपने देखा हम ऑटो में बैठ रहे थे जाने के लिए मंदिर, बट कोई मंदिर नहीं गया। सारे कहते उतरो, चाय पियो, चलने आगे, चलने आगे। इतना टाइम वेस्ट किया। राधा रानी का मंदिर दिख रहा है, दरबार दिख रहा है मेरे को, राधा रानी का दिख रहा है। की अपनी भावना है। मीरा के एक राधा रानी, एक मीरा, एक थी मीरा, एक थी राधा, दोनों की राधा। मेरे को इनकी साफ है ना, वो उनको कहा है वो भेज देंगे। पीछे देखो, अगर दिखते हैं साथ सबका प्रेम मंदिर परिवार में हो ना, परिवार उसमें भेज देंगे, उसमें। चलो उतरे। हाँ, वेरी गुड। बस आप थोड़े आशीर्वाद कम दो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को 4 दर्शन करने को मिलेगा। मैं सामने जो मीनार देख रहे हैं आप, इस मीनार को यहाँ के महाराणा कुंभा 1440 के अंदर मालवा और गुजरात 2 स्टेट पहले मुगल साम्राज्य में आते थे, दोनों एक साथ हारा की विजय हुए थे। तो उस विजय को हमेशा यादगिरी बनाने के लिए यहाँ पे एक मोनूमेंट्स बनाया था, उसका नाम रखते हैं विजय स्तंभ। इस टावर का नाम रखते हैं विजय स्तंभ। इस टावर को बनाने में 10 साल का। हिंदू धर्म में भगवान होते हैं जो नाम, पता, फेस कोई नहीं जानता, 10-15 ही नाम जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, काली, अम्बा, गणेश वगैरह जो भी अपन है ना, वो जो रात दिन नेचुरल वाले जो अपन भगवान जानते हैं, आगे की कौन भगवान कैसा फेस है कोई नहीं जानता है। तो उसका चित्तौड़गढ़ बहुत ही सुंदर जगह है, फोर्ट्स हैं। मतलब मैं अजमेर और चित्तौड़गढ़ के लिए ही स्पेशली गई थी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड, इस जगह में लेफ़्ट साइड नीचे जाके शिवलिंग था, मतलब शिव जी थे, पर मेरे को पता ही नहीं था, मैंने दर्शन ही नहीं किए वहाँ पे। मुझे लगा बस वहाँ मछली वाला पानी है तो सारे ऐसे ही छींटा लेने जा रहे हैं। और यहाँ बड़ी वाली मछलियाँ भी थी। और सुबह से हमने सिर्फ चाय पी थी, मैंने सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि बस में 3-4 घंटे का रास्ता था। मैं बस में कुछ नहीं खाती, तो लोगों ने ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा लिया था। और अब 1 या 2 बज रहे हैं, ये मैं अब खा रही हूँ एप्पल। और इसके बाद बस मैंने 1 प्लेट गोलगप्पे खाए होंगे और कुछ मैंने नहीं खाया। दोपहर को जब हम चित्तौड़गढ़ से फ्री हो गए, सारे मंदिर मतलब 3-4 जगह जो मेन थी वो देख ली। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए
होटल में एक मतलब जो भी था रेस्टोरेंट टाइप, वहाँ पे खाना खाने गए। हमने ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के बाद फ़ोन आता है, जी सारे चलो चलो चलो, गाड़ी छूट जाएगी, सारे रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो बेसिकली हमने लंच नहीं किया। जब मैं हमने बोलूँ ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आएंगे। बहुत लोगों, थोड़े से लोगों ने तो कर भी लिया होगा। और यहाँ हमें स्टेशन पे 2 घंटे पहले पहुँचा दिया। पहले हमें गलत स्टेशन पे लेके गए, चित्तौड़गढ़ वाले पे, फिर सही स्टेशन पे आए। फिर अब हम यहाँ से जा रहे हैं अजमेर, बिकॉज़ अजमेर से ही पुष्कर के लिए जाते हैं। और अजमेर का मेरा इतना मन था रुकने का, बट कोई अजमेर में कहीं घूमने नहीं गए। और अजमेर के स्टेशन पे हमने 2 घंटे वेट किया, बिकॉज़ पुष्कर के लिए इन्होंने स्पेशली ऑर्डर की थी, मतलब स्पेशली बोला था एक बस को, जो कि आई मिनी बस। फिर इन्होंने लड़ाई की, मतलब इतना बेकार ट्रिप यार मेरा। रात का टाइम है और हमने सोचा था पुष्कर में जाके डिनर करेंगे, पर सब कुछ बंद था वहाँ। 10 बजे तो हम पहुँचे। 1 घंटा फिर इन्होंने बात करने में लगा दिया कमरे के लिए। अब नेक्स्ट डे, अभी भी मेरे पास होप है कि साथ ना 2 दिन हैं, अच्छे जाएंगे, भगवान जी तेरे 2 दिन अच्छे रखेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी होप है अभी मेरे मन में। तो पुष्कर में पूरे वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि है पुष्कर में। ये थोड़ी सी उसकी मार्केट है, आइडिया ले लो कि क्या क्या मिल जाता है। सामने है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर के बाद हम गए सती सावित्री मंदिर, मतलब ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ। इनकी स्टोरी मैं अपने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। और इन दोनों मंदिर के अलावा हम कहीं नहीं गए, बिकॉज इन्होंने कहा था 9 बजे पहुंच जाना, हम 9 बजे पहुंच जाना, हम जयपुर चलेंगे। ठीक है, हम वहाँ पहुँच गए 9:30 बजे के आसपास, पर ये लोग कहीं पर नहीं गए। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ये है वो मंदिर, और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। और मैंने ब्रह्मा जी की आज तक मूर्ति नहीं देखी, तो थोड़े अलग से लगे ब्रह्मा जी, बिकॉज हमने कभी ब्रह्मा जी को देख नहीं रखा। जैसे शिव जी की हमने इतनी सारी मूर्तियाँ देख रखी हैं, कृष्ण जी की इतने सारे रूप देख रखे हैं। तो यहाँ से जब नीचे उतरोगे ना ब्रह्मा जी के मंदिर से, तो चप्पल के लिए वापस ना जाना, यहाँ से ही सीधा लेफ़्ट ले लेना। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही लेफ़्ट से ही आपको ऑटो मिल जाएगा। 10 रुपये ऑटो वाला लेता है, सती सावित्री मंदिर पहुँचा देगा। वहाँ से आपको लेनी है टिकट उड़न खटोले की, या फिर आप पर पर्सन 150 की उड़न खटोले की टिकट ले लो, जाना आना दोनों, या फिर आप 920 सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, ये आपकी श्रद्धा है। और बस हमने उड़न खटोले की टिकट ली। थोड़ा वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। मैं तो हरिद्वार में ही बैठी होंगी। वैष्णो देवी में बंद वाले होते थे, मैं बैठी ही नहीं होंगी। वो भी बचपन में मेरे ख्याल से। पूजा दीदी आप उस कोने में बैठना। हाँ, अब पूजा दीदी को बिठा लो इधर, वो मेरी वीडियो बनाएंगे, फोटोज खींचेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव, जय। जब हम टॉप पे होते हैं ना, तो हमें सारा कुछ ही सुंदर दिखता है, सारा कुछ ब्यूटीफुल लगता है। हमें लोगों की या फिर कोई भी टेंशन नहीं होती, हमें लोगों के दुख नहीं पता चलते। ऐसा मैंने एक कोटेशन में पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही।
कौन सा मंदिर है? वो रहा सामने, हाँ यही। तो ये है 27 अगस्त और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 26 अगस्त को मैंने एक भी प्रॉपर मील नहीं ली मेरे ख्याल तो, हाँ एक भी प्रॉपर मील 26 अगस्त को नहीं ली मैंने। 27 को ब्रेकफास्ट किया, लंच इस दिन भी नहीं किया था और डिनर किया था इस दिन। और फिर 2 बजे से 8 बजे तक बस में थे, खाटू श्याम आए यहाँ पर, रात को दर्शन किया हमने 1 बजे डिनर करने के बाद। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने 8 बजे दर्शन कर लिए। अच्छे दर्शन हुए, जल्दी दर्शन हुए दोनों बार, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जैसे हम गए तभी वीआईपी लाइन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से हमारे जल्दी दर्शन हो गए, नहीं तो 2 से 3 घंटे लग जाते हमें। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद मतलब धर्मशाला में बैठे रहे कि सालासर कैसे जाना कैसे नहीं जाना। तो हम लोग सालासर निकले 1 बजे के आसपास और 3-4 बजे सालासर पहुँच गए। 3:30 बजे के आसपास हम सालासर पहुँच गए। उसके बाद हम सालासर थोड़ी देर घूमे, तो फिर इन्होंने कह दिया, मतलब खाना तो फिर भी नहीं खाया ना हमने, दोपहर को नहीं खाया, मॉर्निंग में खाया था, ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में 28 को, और लंच किया नहीं बिकॉज़ गाड़ी में जाना था तो मैं तो कर ही नहीं सकती। अब यहाँ पे मेरा सालासर में इतना कुछ खाने का मन था, पर जैसे ही मंदिर दर्शन कर गए, मतलब बहुत भीड़ थी मंदिर में। सालासर में पहले 2 बार गई हूँ मैं, रात को 7 बजे के बाद गई हूँ तो बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, पर आज की तो भीड़ देख के मैं इतनी ज़्यादा हैरान, इतनी हैरान, बहुत भीड़ थी। उसके बाद मंदिर में दर्शन किए, अच्छे दर्शन हुए। फिर मैंने सोचा कुछ खाएंगे, बट फ़ोन आता है कि चलो 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 रेलवे स्टेशन चलो, लास्ट बस है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए सालासर से बस लेनी पड़ती है, तो इन्होंने कहा लास्ट बस है जल्दी चलो, जबकि उसके बाद 2 बसेस और थी। हम इतने टाइट हो गए, खड़े हो के आधे लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। बट थैंक गॉड रेलवे स्टेशन के पास एक भोजनालय टाइप था, तो वहाँ पे हमने डिनर कर लिया। तो फाइनली थैंक गॉड ये वाली मेरी यात्रा ख़त्म हुई। वीडियो ख़त्म हो गई है और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छा क्यों नहीं रहा, मतलब अच्छा क्यों नहीं रहा, नॉर्मल था, अच्छा नहीं था, गंदा नहीं था। क्योंकि मैं 3 साल से जिस भी ट्रिप पे जा रही हूँ तो ऐसे होता है कि लाइक अगर वृंदावन खाटू श्याम सालासर जाने 1800 रुपये दे दिए, खाना रहना आना जाना सारा उसमें, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हमारे जो शॉपिंग के लगते हैं, ऑटो वगैरह के लगते हैं, वो 500-1000 रुपये लगते हैं, बाकी पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर जगह पे। और क्या होता है, मैं वैष्णो देवी गई थी तो भी ऐसे होता, 6000 रुपीज़ भरे थे हमने, खाना रहना सारा कुछ उसमें इंक्लूड था। तो इसलिए मेरे लिए ये ट्रिप बहुत अलग था, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट नहीं थी 1% भी। इसमें हर जगह पे जाओ, वहाँ पे जाके बुकिंग करवानी पड़ती थी। लाइक मैं पहले जब गई हूँ हमें पता था इस धर्मशाला में जाना है, इस होटल में जाना है, तो बहुत इजी होता था, कन्वीनियंट होता था। और इस बार जो सारे लोग गए थे वो गए थे 50+ एज के लोग, 90%। तो उन्होंने मतलब जैसे लास्ट डे सारे आ रहे थे तो सबका ही नॉर्मल ट्रिप रहा था, किसी का बहुत अच्छा ट्रिप नहीं रहा ये वाला। तो फिर लास्ट टाइम तो किसी लोगों ने बताया कि पहले अच्छा होता था ट्रिप, इसी बार सिर्फ ऐसे हुआ है। कभी कभी होता है, अगर मेरे साथ भी कोई हैप्पी भैया वाली या राजू अंकल वाली बस में वृंदावन जाए तो हमेशा बहुत अच्छा ट्रिप नहीं होता हमारा, नॉर्मल भी होता है। और ऐसे भी होता है कि हमें 2-3 घंटे वेट करने पड़ जाते हैं धर्मशाला के बाहर, बुक करवाने के बावजूद भी। और यहाँ तो कोई बुकिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले से डिसाइड, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई। और किसी ने तो ये भी बताया कि पहले ऐसा ही होता है, इनकी ट्रिप्स में ये लोग जाते रहते हैं, वो कहते हैं कि हम बुजुर्ग लोग हैं तो हमें अगर कोई कह दे कि यहाँ पे 2 घंटा बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं चुपचाप। पर हम जैसे बच्चों के लिए हमें तो यही होता है ना कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम तो ये कहते हैं घूमने गया तो ज़्यादा जगह घूम सके, मतलब ऑब्वियसली तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है थिंकिंग वगैरह में। इसलिए ये मेरा ट्रिप थोड़ा सो रहा था। बाकी मेरे को बहुत खुशी है कि मैं नई नई जगह पे घूम के आई, दर्शन सारी जगह के बहुत अच्छे हुए,
So yes, that's all. Bye bye, take care, have a nice day.